नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 रसायन विज्ञान का पेपर आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 40 रहने वाला है। समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान आपका दे रखा है उसे दबाकर आप पेपरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बेल आइकन जरूर दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर दें। देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, निम्नलिखित में से सहसंयोजक ठोस कौन सा है? तो सिलिकॉन कार्बाइड इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होगा। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी का जो मात्रक होता है वो होता है सीमेंस मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। शून्य कोटि अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। तो दोस्तों शून्य कोटि अभिक्रियाओं का वेग स्थिरांक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स आपके प्रथम कोटि का हो जाएगा, तो इसका सही आंसर बी होगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित करते हैं। हीमोग्लोबिन किस धातु का संकुल यौगिक होता है? आयरन का संकुल यौगिक होता है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित कौन करता है? तो राउल्ट के नियम से एथेनॉल प्लस एसीटोन धनात्मक विचलन दर्शाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति की। अगला क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल जालक का घनत्व कम हो जाता है। तो यहाँ पर आप कम भर दोगे और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल जालक के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव में द्रव का कोलाइडी विलयन इमल्सन कहलाता है या पायस के नाम से इसको जाना जाता है। निकल का शोधन मांड विधि के द्वारा किया जाता है। चांदी के धातु कर्म में संकुल यौगिक बनता है। तो दोस्तों जो चांदी का धातु कर्म होता है उसमें संकुल यौगिक बनता है आपका AgCN का होल ट्वाइस, या तो आप ऊपर माइनस लगा दो, नहीं तो आप यहाँ पर Na लगा सकते हो। इस तरह से आपका और उच्च क्रियाशील धातु जिंक के द्वारा चांदी को यहाँ से पृथक कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर के उपचार में काम आने वाले संकुल यौगिक का नाम लिखिए। तो सिस्प्लेटिन इसका सही आंसर हो जाएगा। सिस्प्लेटिन का उपयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, DDT पाउडर का पूरा नाम बताइए। तो पैरा डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका सही नाम होगा। तो पैरा डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो इथेन इसका सही नाम होता है। DNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षारकों के नाम लिखो। तो DNA में आपका देखो यूरेसिल RNA में पाया जाता है और थाइमिन DNA में पाया जाता है, जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये नाइट्रोजन क्षार आपके DNA में, और T की जगह यदि आप U कर दोगे तो ये RNA में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, जिगलर नट्टा उत्प्रेरक का सूत्र बताइए। तो दोस्तों जिगलर नाटा उत्प्रेरक जो होता है इसका सूत्र होता है C2H5 का होल ट्राइस Al प्लस TiCl4, एल्यूमिनियम ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये आपके जिगलर नाटा उत्प्रेरक का सूत्र होता है, जो कि उच्च घनत्व पॉलीथीन बनाने के लिए काम में लिया जाता है। पैरासीटामोल की संरचना आपसे पूछी गई है। पैरासीटामोल आपकी अस्वापक दवाइयाँ होती है जो दर्द या पीड़ा को कम करने का काम करती है, और इसकी संरचना आप फिनोल रिंग बना लोगे और नीचे आप यहाँ पर NHCONH2 इस तरह से आप इसकी स्ट्रक्चर बना दोगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दे रखा है, टोलेन अभिकर्मक का सूत्र आपको बताना है, या टोलेन अभिकर्मक किसे कहा जाता है? तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को टोलेंस रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। अमोनिया युक्त या अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का विलयन आपका क्या होता है? टोलेन अभिकर्मक होता है। वॉल्डन प्रतिपन को उदाहरण सहित समझाना है। दोस्तों वॉल्डन प्रतिपन SN2 अभिक्रियाओं में देखा जाता है जब नाभिक स्नेही का आक्रमण पश्चिम दिशा से होता है। तो यदि कोई यौगिक प्रकाशिक सक्रिय है, उसमें क्रिल कार्बन मौजूद है, तो उसका जो ओरिएंटेशन है, विन्यास है, वो परिवर्तित हो जाता है। इसे ही वॉल्डन प्रतिपन के नाम से जाना जाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एरिल हैलाइड की अभिक्रियाशीलता एल्किल हैलाइड की तुलना में कम होती है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे मैं आपको हिंट में बता देता हूँ। यहाँ पर जब एरिल हैलाइड यानी मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, तो यहाँ पर क्या अनुनाद के द्वारा यहाँ पर डबल बॉन्ड के करैक्टर जनरेट हो जाते हैं, इसलिए बॉन्ड को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि एल्किल हैलाइड में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड करैक्टर होने के कारण बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। कम ऊर्जा पर बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये SN रिएक्शन के प्रति थोड़े अधिक क्रियाशील हो जाते हैं एरिल हैलाइड की तुलना में। अगला क्वेश्चन आपका, रिसोर्सिनॉल कैटेनॉल की संरचना और IUPAC नाम युग्मन अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष में अंतर लिखिए। कोई क्वेश्चन यदि आपसे नहीं आ रहा हो तो मेरे से आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। शॉर्ट की और फ्रैंकल में आपके अंतर, शॉर्ट की दोष ऊपर दे ही रखा था, घनत्व कम हो जाता है, फ्रैंकल में घनत्व कम नहीं होता है। शॉर्ट की ये आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाले दोष होते हैं।
फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम बताने हैं आपको। संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर CONH3 का होल 6+3 हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड आयन में संकरण बताना है। संकरण आपका इसमें sp3d2 हो जाएगा। आकृति इसकी अष्टफलकीय हो जाएगी। चुंबकीय प्रकृति देखें तो NH3 एक प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +3 आ रहा है, तो 3d7 4s2 और 2 तो S में से निकल जाएंगे, एक आपका D में से निकल जाएगा, तो ये आपका 3d6 बचेगा। और 3d6 के कारण इसमें युग्मन हो जाएगा और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। और एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण ये आपका प्रतिचुंबकीय रहने वाला है, ठीक है। और ज्यामिति आप इसकी अष्टफलकीय बना दोगे। वैद्युत कण संचलन में कोलाइडी विलयन का क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। एक यू आकार की ट्यूब में कोलाइडी विलयन बढ़ते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि कण आपके धनात्मक है तो धन कण संचलन और ऋणात्मक है तो ऋण कण संचलन हो जाएगा। निम्नलिखित की व्याख्या करनी है। ईंधन सेल H2O2 सेल बताना है। राउल्ट का नियम बताना है। झाग प्लवन विधि बतानी है। यहाँ पर संरचनात्मक समावयवता आपको बतानी है सभी प्रकार के यौगिकों में। द्रव स्नेही द्रवरोधी कोलाइड, ठोसों के चुंबकीय घन, प्रतिलोम परासरण, इनकी व्याख्या आपको करनी है। थोड़े बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार आपकी नेम रिएक्शन दे रखी है। फ्रीडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, रोजेनबुंड एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपसे पूछी जा सकती है। व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस रिएक्शन इज नॉन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, फिटिंग अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, इन सब के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है और ये पेपर आप अच्छे ढंग से पढ़ के आए हैं। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। मिलते नए पेपर के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।